गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स, यानी साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम आज इसमें बात कर लेते हैं। तो प्लांट सेल्स में मतलब कि कोशिका विभाजन कैसे होता है या कि साइटोकाइनेसिस फंक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं पहले सेल्स में। तो प्लांट सेल्स में सेल प्लेट तथा क्या होता है फ्रैगमेंटोप्लास्ट, क्या होता है फ्रैगमेंटोप्लास्ट या फ्रैगमोप्लास्ट, क्या होता है फॉर्मेशन द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, किसके द्वारा? सेल प्लेट या फ्रैगमोप्लास्ट के फॉर्मेशन के द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट की। तो जैसे जैसे क्या होती है फंक्शन क्रिया इसमें स्टार्ट होती है, धीरे धीरे क्या होती है क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लिया जाए प्लांट सेल्स में बाह्य मध्य रेखीय प्रदेश में गोल्जी वेसिकल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स एकत्रित होकर, मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं गोल्जी वेसिकल्स के, वो क्या हो जाते हैं एकत्रित होकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और जिस प्रदेश से गोल्जी वेसिकल्स एकत्रित होते हैं उसे फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। इनके स्पेंडल के बीच धीरे धीरे क्या होता है बाहर की ओर बढ़कर ये मिडिल लैमला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिडिल लैमला बनाते हैं। और मिडिल लैमला के ऊपर सेलुलोज की भित्ति बन जाती है। क्या बन जाती है? सेलुलोज की भित्ति बन जाती है और टू डटर सेल्स बन जाती है। क्या बन जाती है? टू डटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो इसमें क्या होता है टू डटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने आपको चित्र में बना के दिखाया है कि प्लांट सेल्स इन ए एनाफेज कंडीशन बता रहा हूँ। एनाफेज की कंडीशन में क्या होता है नो सेंट्रियोल ऑफ एस्ट आर एस्टर्स, मतलब कि इसमें नो सेंट्रियोल और एस्टर या आर, इसमें सेंटर या फिर एस्टर्स क्या होते हैं? नहीं होते हैं। और इसमें जो सेल मेम्ब्रेन्स क्या होती है पाई जाती है। और उसके बाद क्या होती है सेल वॉल। तो इसमें क्या होता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके क्रोमैटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं मतलब जो पट्टिका बनी होती है वो अलग अलग होने लगती है। और फिर प्लांट सेल्स की दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि उसकी जो दूसरी कंडीशन होती है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है दो, मतलब कि प्लांट सेल्स के दो न्यूक्लियोलस बन जाते हैं। और वहाँ से बीच में जो होती है सेल प्लेट का फॉर्मेशन होने लगता है। दोनों के बीच क्या हो जाता है सेल फॉर्मेशन का, मतलब कि सेल फॉर्म बन जाती है या सेल प्लेट मतलब कोशिका प्लेट का फॉर्म बन जाता है या एक रूप बन जाता है। तो उसी पार्ट्स में क्या होते हैं टू सेल्स या कह सकते हैं टू सेल्स क्या करते हैं अलग अलग डिवीजन में भाग लेते हैं और इन्हीं टू डटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स, तो ये फिगर्स होगा जो चित्र है वो स्ट्रक्चर्स ऑफ साइटोकाइनेसिस प्लांट ऑफ सेल्स का है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं जैसे कि डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है तो उसकी हम बात करेंगे। तो डिफरेंस क्या हो सकता है जैसे कि पहला डिफरेंस देखते हैं एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। तो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। इसमें जो सेंट्रियोल होता है क्या होता है प्रेजेंट्स होता है किसमें एनिमल सेल्स में, जबकि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है सेंट्रियोल या फिर सेंट्रियोल क्या होता है प्रेजेंट नहीं होता है, या कह सकते हो सेंट्रियोल इज एब्सेंट, मतलब कि सेंट्रियोल क्या होता है एब्सेंट होता है। तो नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं। तो इसमें प्रोफेज के प्रारंभ में क्या होते हैं टू सेंट्रियोल्स में डिवाइड हो जाता है किसमें एनिमल्स में, मतलब कि ये टू सेंट्रियोल में डिवाइड हो जाता है, मतलब सेंट्रियोल बनते हैं जिसे हम पोलर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर्स कहते हैं। और इस पोलर्स भाग में ही ऐसा क्रिया होता है। तो चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसका। एवरी सेंट्रियोल से वन एस्टर बनता है। क्या होता है एवरी मतलब प्रत्येक सेंट्रियोल से क्या बनता है एक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। जबकि इसमें क्या होता है
नो मेक्ड एस्टर्स, इसमें कोई भी एस्टर नहीं बनता है। क्या होता है इसमें एस्टर कोई नहीं बनते हैं। और थर्ड पॉइंट इसमें देखिए, इसमें स्पेंडल एस्टिया क्या है, एस्टियल एस्टल टाइप, मतलब कि जो इसमें स्पेंडल बनते हैं वो एस्टल टाइप्स के होते हैं। किसके, एस्टल टाइप के। और इसमें कोई एस्टल नहीं होता है किसमें, प्लांट सेल्स में। ठीक है। अब चौथा पॉइंट्स देखिए, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, संकीर्णन द्वारा होता है, यानी ये क्रिया जो होती है संकीर्णन द्वारा होती है। और जबकि इसमें होता है प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट के फॉर्मेशन द्वारा होता है। किसमें, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है उसके द्वारा होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्रिया होती है। तो यह डिफरेंस होता है। अब इसमें बोलते हैं अगला पॉइंट्स में, बॉडी के डिफरेंट टिश्यू, मतलब जो बॉडी के डिफरेंट टिश्यू होते हैं, टिश्यू वो रेगुलर फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, एक नियमित रूप से एक फॉर्म में यानी एक रूप में होते हैं। जबकि इसमें क्या है, तो ओनली मेरिस्टेम टिश्यू में होता है, मतलब जो इसमें क्रिया होती है प्लांट सेल्स की वो केवल मेरिस्टेम टिश्यू में ही होती है, कि सेल्स में होता है। अब हम बात करते हैं फिगर्स की। किसकी बात करते हैं, यानी हम फिगर्स की बात कर लेते हैं कि फिगर्स होता क्या है। ठीक है। तो चलिए फिगर्स की बात करते हैं, ये फिगर्स है क्या। ठीक है। तो इसमें देखिए, तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के डिफरेंस देख रहे हैं। तो इसमें सेल्स का जो डिफरेंस बताया गया है, तो पहले इसमें देखेंगे प्लांट सेल्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए एक सेल्स का हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो नो सेंट्रोसोम्स इन न्यूक्लियस, मतलब इनमें सेंट्रोसोम्स क्या है, नहीं है, मतलब सेंट्रोसोम के न्यूक्लियस जो होते हैं नहीं प्रेजेंट्स कर रहे हैं। और जबकि न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट्स है। और इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, चारों तरफ पाए जा रहे हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, उसको चारों ओर से क्या होते हैं, घेरे रहते हैं। किसको, मतलब कोशिका द्रव्य को, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, उसके अंदर मौजूद होता है सेल के। ठीक है। तो ऊपर इसके देख रहे हैं सेल वॉल, मतलब जो कोशिका की वॉल होती है वो सेल वॉल है, मतलब उसकी जो कोशिका के चारों तरफ से घिरी आकृति होती है उसी को हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है। तो ये इंटरफेज की कंडीशन है, किसकी है, इंटरफेज की। और इस इंटरफेज की कंडीशन में क्या होता है, इंटरफेज की कंडीशन में एक तरह से हम अगर देखते हैं तो इंटरफेज की जो कंडीशन होती है ना, तो इसमें ऐसी क्रिया होती है, मतलब ये सारी चीज़ें, नो सेंट्रोसोम न्यूक्लियस होता है। और क्या होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस तो प्रेजेंट्स होता ही है। और न्यूक्लियर, और इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, उसके चारों ओर पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कोशिका द्रव्य के चारों ओर होती है। ठीक है। या साइटोप्लाज्म के चारों ओर होती है, तो ऐसे कह सकते हैं। अब इसकी दूसरी कंडीशन इसमें देख लीजिए, एनिमल सेल्स के इंटरफेज में। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या है, सेंट्रोसोम क्या होता है, ऊपर क्या होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट्स होता है। और न्यूक्लियस क्या होता है, पाया जाता है। और उसके चारों ओर क्या है, न्यूक्लियोलस, मतलब उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट्स है। ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, उसके चारों ओर घिरी है, मतलब कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियोलस को क्या करता है, चारों ओर से घेरे रखता है। और उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके चारों ओर पाई जाती है। तो ये इंटरफेज में ऐसा होता है, मतलब कि एनिमल सेल्स में। और ये प्लांट सेल्स की बात हो रही है। ठीक है। तो उसमें सेल वॉल क्या है, प्लांट सेल्स में होती है, जबकि इसमें एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है। तो इतनी कंडीशन आप देख रहे होंगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला है प्रोफेज। प्रोफेज कंडीशन क्या होती है, प्रोफेज। और इसमें क्रोमोसोम्स क्या है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स क्या हैं, मौजूद है, मतलब कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और मतलब एक दूसरे से एक जाल के जैसे बना रखे हैं। ठीक है। और जबकि इसमें भी ऐसे ही है प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या होते हैं, सारे क्रोमोसोम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसमें स्पिंडल की बात करते हैं। तो जब इसमें प्रोफेज कंडीशन में सारे कुछ क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े पाए जाते हैं। और जबकि अगर मेटाफेज की बात करते हैं, मेटाफेज, तो मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स,
मतलब कि जो तर्कु फाइबर्स बने हुए हैं, जो तर्कु का फॉर्मेशन करते हैं या फिर तर्कु बनाने में सहयोग करते हैं या हेल्प करते हैं। और उसमें क्या होते हैं, इक्वेटर ऑफ स्पिंडल, मतलब उसमें इक्वेटर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इक्वेटर स्पिंडल बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं तो ये कंडीशन क्या होती है, मेटाफेज में आते हैं, जब उसमें तर्कों का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, ये मेटाफेज कंडीशन में होती है। और ये मेटाफेज क्या होती है, यानी इसको कम समय लगता है, मतलब इसको फॉर्मेशन होने में कम समय लगता है। और जबकि प्रोफेज में क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है। अब हम इसमें भी देख लेते हैं, प्रोफेज कंडीशन में क्या होते हैं, एक दूसरे से एक जाल की तरह क्रोमैटिड्स क्या हुए हैं, फैले हुए पाए जा रहे हैं। ठीक है। और मेटाफेज में क्या होते हैं, इनकी एक पिट्टिका बन जाती है और सारे इस मतलब कि प्लांट एनिमल सेल्स में स्पेंडल फाइबर्स क्या होते हैं, चारों ओर पाए जाते हैं। और वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम से क्या होते हैं, इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं मेटाफेज में क्या होते हैं, एक पट्टी के रूप में बना लेते हैं। इक्वेटर ऑफ स्पेंडल, मतलब वो इक्वेटर कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें अगला। तो अगला पार्ट्स ये है कि इसकी जो कंडीशन होती है वो पूर्ण रूप से चलती रहती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कंडीशन क्या है, अगली देखते हैं, एनाफेज की तो हो गई है। अब दूसरी देखिए, सेल प्लेट। तो इसमें क्या होती है, सेल प्लेट बनती है, कौन सी, टीलोफेज में। मतलब इनको मतलब कि केंद्रक क्या होते हैं, सारे गुणसूत्र क्या होते हैं, मतलब एक साइड चले जाते हैं। एनाफेज में क्या हो जाते हैं, मतलब कि एनाफेज में क्या होते हैं, वो मतलब कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें इतना ज़्यादा खिंचाव हो जाता है कि वो तर्क क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। और तर्क जब विलुप्त हो जाते हैं तो गुणसूत्र क्या होते हैं, अपने पोलर बिंदुओं की ओर पहुंच जाते हैं। क्या होते हैं, जिसे बोलते हैं इक्वेटोरियल, क्या है, इक्वाटोरियल प्लेट। और वो इक्वाटोरियल प्लेट की ओर क्या होते हैं, आगे खींचे चले जाते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम्स मतलब कि पहले एक दूसरे से अरेंज होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं, और क्या होते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। और जबकि एनाफेज की बात करते हैं तो एनाफेज में भी ऐसे ही होता है, सारे गुणसूत्र पेयरिंग में होते हैं और वो फिर क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। एनिमल सेल्स में दोनों में एक ही कंडीशन होती है। अब देखते हैं इसमें सेल प्लेट। तो इसमें क्या होते हैं, प्लांट सेल्स में सेल प्लेट क्या होती है, बनती है, और दोनों केंद्रक क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और इसके जो कोशिका द्रव्य होते हैं या साइटोप्लाज्म होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जब कोशिका द्रव्य क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और उसका केंद्रक भी उसके साथ क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं। और वो डिवाइड करने के लिए एक सेल प्लेट बनती है। क्या बनती है, सेल प्लेट। और उसमें से एक न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, किसका, और एक न्यू सेल वॉल भी बन जाती है। और एक नए मतलब कि डटर सेल्स बनने लगते हैं। कौन अलग करता है इसको, सेल प्लेट। तो इसे हम बोलते हैं टीलोफेज। अब हम बात करते हैं टीलोफेज की कंडीशंस की। टीलोफेज क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो टीलोफेज में अगर हम बात करते हैं कि टीलोफेज होता क्या है, तो टीलोफेज की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि टीलोफेज में क्या होता है, संकीर्णन संकीर्णन क्रिया होती है, और वो बीचों बीच क्या होते हैं, मतलब कि अलग होने के कंडीशन में होते हैं, और दोनों केंद्रक क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और अपने पोलर बिंदुओं की ओर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है। देख रहे हैं आप, पोलर बिंदु दोनों साइड है, एक अप साइड हो मतलब कि अपर साइड, और एक लोअर साइड होते हैं। ठीक है। दो अपर बिंदु पाए जाते हैं। अब देखिए टीलोफेज की कंडीशन हो चुकी है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की, मतलब डिवाइडेड सेल्स। ठीक है। तो इसमें टू डटर सेल्स बनती हैं, और ये सेल वॉल क्या होती है, बीचों बीच एक दीवार बन जाती है, और दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और डिवाइडेड सेल्स क्या होती है, अलग हो जाती है, मतलब कि दोनों सेल्स क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। और न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है, न्यू प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, इसमें क्या होता है, बनते हैं, और इसमें जो मतलब कि जो पोलर बिंदु होते हैं वो सेंट्रोसोम का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं, सेंट्रोसोम का ले लेते हैं। और ये टू डटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू क्लास।